अच्छा, एक फीचर और होता है उसका, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब जब हमने इंटरप्रेट कर लिया तो हम उसे कम्युनिकेट भी करते थे, हमने पढ़ा था। कह रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू टाइम ऑफ यूजर सो दैट डिसीजन आर टेकन बाय अप्रोप्रिएट टाइम। यूजर का मतलब क्या होता है? यूजर दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, हम पढ़ेंगे। इनके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है कि भाई साल भर में हमारा क्या खर्चा हुआ है, हमने कितना पैसा कमाया है, हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो नेसेसरी हुए, तो सब कहाँ से मिलेंगे? अकाउंट से मिलेंगे। फिर आउटसाइडर क्या हो गए? बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गए, जो हमें लोन दे रहे इन्वेस्टर हो गए, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब उन्हें अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो हमारे बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो। अगर हम उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो भाई इन्वेस्ट कौन करेगा? क्रेडिटर, जिनसे हमें उधार माल लेना है, वो हमारी परफॉर्मेंस को चेक करेगा कि हम प्रॉफिट कमा रहे नहीं कमा रहे। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे तभी तो हमें लोन देगा। तो कम्युनिकेट करना उसे कहते हैं कि आपने पूरा रिजल्ट निकाल दिया और उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह निकालती है। आगे देखते हैं टाइप। देखो, अकाउंटिंग की भी तीन टाइप होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट नया कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। 11th 12th में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलेगी। फिर कॉलेज में आके आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करता है। और हमें पता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है, जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है। सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसको आप मनी की टर्म में शो कर सकते हो, ऑल दीज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट और कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर हम उसको समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं बिफोर कम्युनिकेट टू रिजल्ट द यूजर। ये वही बात कर रहा है जो हम अकाउंटिंग में पढ़ रहे थे। तो अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग अकाउंटिंग सेम थिंग होती है। इट डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये बताती है कि हमने कितना पैसा कमाया है या हमें कितना लॉस हुआ एक साल के अंदर। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन डेट व्हेन द अकाउंट इज पेड। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आपके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है। किसी भी अगर पोजीशन की बात करेंगे तो हम देखते थे, अगर अगर मैं बात करूँ भाई मेरी पोजीशन क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, इतना पैसा मेरा बैंक में है, वो मेरी प्रॉपर एसेट्स होगी। फिर मैं बोलूंगा जो मेरा मकान है वो 1 करोड़ का मकान है, उसमें 30 लाख का लोन चल रहा है। या मेरी 50 लाख की गाड़ी है, उसमें 15 लाख का लोन चल रहा है, तो वो मेरी लाइबिलिटीज हो गई। तो जैसे एक आदमी की पोजीशन बताई जाती है, वैसे एक बिजनेस की पोजीशन भी बताई जाती है। बिजनेस की पोजीशन का पता एसेट्स और लाइबिलिटी से लगता है, जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी बैलेंस शीट नया टॉपिक आ गया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। और फाइनेंस पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इसे कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें ये बता रही है कि हमारा फाइनेंस कहाँ से पैसा आया, कहाँ हमने खर्चा, वट एवर प्रॉफिट वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस एंड एक्टिविटी। ये बताती है कि किसी चीज की कॉस्टिंग कितनी है, आप कोई चीज बना रहे हो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपका कितना रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट कितनी है, एक्सपेंस कितना है। तो अगर आप कॉस्ट को कम करते चले जाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता चले जाएगा। तो कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें देखते हैं कि जो चीज हम बना रहे हैं उसकी हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है, उसके ऑपरेशन में खर्चा कितना हो रहा है। इट इज द ब्रांच फॉर अकाउंट विच डील विद द रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्ट टू असरटेन, रिड्यूस एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अकाउंट का मेन मतलब होता है असरटेन करना, भाई कॉस्टिंग कितनी हो रही है, रिड्यूसिंग, उसे कम कैसे किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आया था। तो अगर हम बात करें, फाइनेंस अकाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंट है, क्योंकि हम अपने गुड्स की कॉस्ट जितनी कम करेंगे हमारा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। माना हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में जो प्राइस है 100 रुपये है और हमारी कॉस्टिंग 60 रुपये पड़ती है। अगर हम अपनी कॉस्ट को एनालाइज करके, अभी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 40 रुपये का। अगर हम अपनी कॉस्ट को एनालाइज करके कम करके 50 कर दें तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 100 - 50, 50 का। क्योंकि प्राइस को हम बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, लेकिन कॉस्ट तो कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नया कॉन्सेप्ट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है यहाँ तक? देखो अगर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह रहा है इट असर्ट विद जनरेट अकाउंटिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एज अनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मतलब ये बताते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, प्रॉफिट का क्या होगा। ये नया कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग। तो इसके लिए आपको इतना ही पढ़ लो बहुत है कि हम अकाउंट अपने अकाउंट मैनेजमेंट को कैसे, अकाउंटिंग अकाउंट को कैसे मैनेज करें। ठीक है ना, कहाँ से पैसा लाएगा, अगर लोन लेना तो कहाँ से लोन लें,
कहाँ से लोन सस्ता मिलेगा, किस तरह माल को प्रोडक्शन करे, किस तरह अपनी कॉस्टिंग को कम करे। तो कॉस्ट और फाइनेंस को मिला के आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें बुक कीपिंग, एक नया पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनेगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक पार्ट है, बीइंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर केवल रिकॉर्डिंग आता है कि अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आता है, क्योंकि हमें पता है रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफिकेशन भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो केवल रिकॉर्डिंग की स्टेज तक जो काम होता है उसको हम अकाउंट के अंदर बुक कीपिंग कहते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, अकाउंटिंग के अंदर आपका रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, क्लासिफिकेशन भी आ रहा है, समराइजेशन भी आ रहा है, इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो केवल रिकॉर्डिंग के पोर्शन की अगर हम बात करें, ये पूरा तो है आपका अकाउंटिंग, और उसमें केवल रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो इट मीन बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक इनिशियल पार्ट है, जिसमें हम केवल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड अकाउंटिंग आ गया जो हम पढ़ चुके हैं अभी। अकाउंटिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ बुकिंग, बदल ही रहा है, अकाउंटिंग ये पूरा है, ये पूरा अकाउंटिंग है, जबकि बुक कीपिंग केवल इतना पोर्शन है। इट स्टेट वेदर द बुक कीपिंग एंड अदर वर्ड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, जबकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग के अलावा बाकी सारी चीजें भी आती हैं। पढ़िए।